और फिलहाल मैं अभी नौबतपुर में हूँ और आपको मैं बता दूँ तरेत पाली मठ जो है अब मठ प्रांगण में हूँ और आपको ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है। हमारे साथ तरेत पाली मठ के महाराज जी जो है सुदर्शनाचार्य महाराज जी गुरु जी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। बात ये होगी कि जिस प्रकार से 13 से लेकर 17 के बीच में बागेश्वर बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिहार पधार रहे हैं और बिहार के भक्तों को हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। हनुमंत कथा होने वाली है, साथ ही साथ ज्ञान का जो है यहाँ पे दान होगा। सभी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हनुमान जी का कथा सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ जब दिव्य दरबार लगेगा तो उस दिव्य दरबार में उनके समस्याओं का समाधान भी होगा। उससे पहले आज हम महाराज जी से जानकारी लेंगे और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को भी जानकारी होगा कि आज जो है अब व्यवस्था क्या हो रही है। महाराज जी के आने से पहले व्यवस्था के सारे जानकारी और किस प्रकार से भक्तगण यहाँ आएंगे और क्या क्या उनको दर्शन मिलेगा और हनुमंत कथा कैसे सुनने को मिलेगा, सारा जानकारी हम महाराज जी से लेंगे। महाराज जी सबसे पहले आप दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। महाराज जी मेरा पहला सवाल ये है कि बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधार रहे हैं, खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना खुशी इजहार कैसे करना चाहेंगे? भक्त भगवान के पास आता ही है और जब भक्त भगवान के पास आता है तो अपनी भक्ति की पारदर्शिता प्रदान करता है, जो प्रदान में बहुत सारे भक्त वहाँ पर एकत्रित होकर के अध्ययन श्रवण कीर्तन करते हैं। महाराज जी जिस प्रकार से महाराज जी आएंगे यहाँ पे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पधारेंगे और जिस प्रकार से व्यवस्था अभी शुरुआत हो चुकी है, क्या क्या व्यवस्था जो है अभी हो रहा है? मानवों की व्यवस्था पूर्णतः निवास स्थान सुंदर होना चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए, कथा वार्ता सुंदर तरह से सुन सकें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए जी। जिस व्यवस्था में हम अपने समाज के साथ तन्मयता से लगे हुए हैं, जिस तन्मयता के अंतस्थ में किसी भी तरह एक भी व्यक्ति के बीच में परेशानी नहीं आने पाए। जी महाराज जी आगे जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में भव्य हनुमान कथा जो होने वाला है, लगभग कितने लाख भक्तों की आने की अनुमानतः संख्या जताई जा रही है? अनुमानतः संख्या तो करीब 15 से 20 का है जी। 20 लाख। और उस 20 लाख में जो प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि बागेश्वर धाम में भी मुफ्त प्रसाद जो है 24 घंटा दिया जाता है, यहाँ पे क्या व्यवस्था हो रही है? यहाँ भी 24 घंटा की व्यवस्था जी। सवेरे पहर बाल भोग, हम लोग नाश्ता जो आप लोग कहते हैं उसको बाल भोग कहते हैं जी। दोपहर में राज भोग जी। शाम में फिर कथा 4 बजे से प्रारंभ होगी 7 बजे तक और 7 बजे के बाद लंगर चलेगी जी। इसकी व्यवस्था लाइनिंग होता है भोजन का। जी जी। इसको हम लोग लंगर कहते हैं। लंगर चलेगी, लंगर के द्वारा सबों को भोजन की व्यवस्था रहेगी, जितने सारे लोग रहेंगे उसमें भोजन करेंगे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत की क्या व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ पे? स्वागत की व्यवस्था हम लोगों के लिए होता है स्वस्तिक गान जी, आशीर्वाद, अभिषेक, वेद की माध्यम से सारे कार्य होते हैं। उसके बाद मल्यार्पण होता है। जी। महाराज जी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस प्रकार से जब से सूचना मिली है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिहार आने वाले, तब से राजनीति छिड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे। आपके धार्मिक कार्य किसी से रुकता नहीं है। रावण ने भी चाहा था कि यहाँ पर यज्ञ न हो, हवन न हो, कथा न हो, संत तपस्या नहीं करें, लेकिन रोकने वाला चला गया, रुकने वाला रुका नहीं जी। सारे कार्य होते रहेगा, आज भी हो रहा है जी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा, टीम बन रही है, पार्टियां बन रही है। कुछ नहीं बन रही है। देखो बात समझो जी। किसी के पास संख्या 500 का है जी और किसी के पास संख्या 50,000 का है जी। अब कौन जीतेगा तुम बताओ? जी।
जिनके पास ज़्यादा 500 वाला तो नहीं जीत पाएगा। ना ना जब जीतेगा तब 50,000 वाला ही जीतेगा। जी तो रोकने की व्यवस्था अगर जो सरकार करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 संख्या करेगी। जी जी हम लोग कम से कम 50,000 संख्या करेंगे। जी। श्री सुदर्शनाचार्य महाराज जी आपसे जानकारी लेंगे। मुजफ्फरपुर में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर FIR हो गया है कि वो हिंदुओं के भावना को खंडन कर रहे हैं, हिंदुओं के भावना से खेलने का काम कर रहे हैं। यह सिद्ध करने का विषय है। जी कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि हम हिंदू के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या दुर्भावना दे रहे हैं, क्या जातिगत हमारा प्रभाव करने वाला है कथा में। ये सब बात जब सिद्ध होगा तब ना कोर्ट निर्णय देगा। जी महाराज जी आप FIR करने से नहीं ना होगा। जी जी महाराज जी FIR तो हमने कर दिया कि तुमने मर्डर कर दिया है, जी लेकिन साबित नहीं हुआ, जी कैसे केस चलेगा। महाराज जी आपसे एक धार्मिक सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज जी नौटंकी करते हैं, महाराज जी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, और महाराज जी बार बार ये भी कहते हैं कि हाँ मेरे पास दिव्य शक्ति नहीं है, वो तो हनुमान जी है जो हमको सारी चीज़ बताते हैं। संत के पास दिव्यता होती ही है, उसी को संत कहते हैं। महान आत्मा चाहसौ महान आत्मा महात्मा, जिसकी आत्मा में महत्ता हो उसी को महात्मा कहते हैं। जी महात्मा आम तरह के देखो दिन रात माला जाप करते रहते हैं, जी जी इसमें कुछ प्रभाव है तो हमारे पास भी लोग आता है 200 400 500 एतवार मंगल के दिन हजारों आदमी आ जाता है। मीडिया लोग हैं जी मीडिया वाले नहीं, जी दुखी दिखाने वाले भक्तगण, जी जी दुख से पीड़ित। जी आवाज़ से नहीं 70 से कहानी चल रही है। अगर जो मखौल रहता, अगर जो सिर्फ किसी तरह की गलत परिभाषा दी जाती जी। तो अब तक यह पड़ा हुआ नहीं था, क्लियर होता, और भक्त लोग नहीं आ पाते। अभी भी देखो तुम लोग आने के पहले 2-4 व्यक्ति देखो नाले वाला जी था, जी हैं। जी तो यहाँ पर संत के पास मखौलिया बात नहीं चलती है। संत जो जानता है वो सही बात कहता है, और संत जो करता है, जो कहता है, उसको भगवान पूरा करते हैं। जी महाराज जी जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने धाम में चमत्कार दिखाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं, क्या वो लाभ यहाँ पे भक्तों को मिलने वाला है? मिलेगा ही। संत जहाँ रहेगा वहीं लाभ मिलेगा। मैं चाहे यहाँ रहूँ या विदेश में रहूँ, हमारी जो आभा है, आभा हमारे साथ जाएगी, और वो आभा का जो भी लाभ लेना चाहेगा वह आभा का लाभ लेगा। दिव्य दरबार में वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारा लोग सवाल कर रहा है कि क्या बाबा टोकन लगाएंगे, बाबा टोकन लगा के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, या क्या होने वाला? टोकन लगेगा, टोकन के माध्यम से जिसका नाम आएगा उसका पुकार होगा। जी उसके पास जैसे तुम यहाँ लगाए हुए हो ना, जी 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 इस तरह उसके पास वह जाएगा। जी स्वामी जी वहाँ प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने के बाद उससे पूछेंगे, वह जो मांग करेगा उसका यहाँ से उत्तर दिया जाएगा। जी क्योंकि बाबा जी जो है समस्या जानने से पहले ही वो उसका उत्तर लिख के रखते हैं अपने पास। नहीं, गलत बात। हमारे पास 100 रोगी आता हो या 500 रोगी आता हो, हमारे पास कोई लिखित व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं बदला सकता है। नहीं मेरा सवाल ये है कि बाबा जी समस्या से पहले वो उत्तर लिख लेते हैं। बात समझो, गलत बात हुआ है। कहाँ उत्तर लिख के रखते हैं? उत्तर लिख करके रखते हैं कहाँ? साबित ये करना होगा ना, बोलने में और कहने में अंतर न होता है। उत्तर लिख करके बाबा जी कहाँ रखता है? वही सामने में पहले समस्या जानने तो दिमाग से में उत्तर है। वहीं लिख देते तुरंत, बोलने से पहले समस्या का समाधान बता देते। वो चमत्कार यहाँ देखने को मिलेगा ना? हृदय से न बताते हैं। वो चमत्कार यहाँ देखने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ हम रहेंगे वहाँ हमारा चमत्कार चलेगा। पहले बाल युगेश्वर, हम जिस समय छोटा थे, बाल युगेश्वर की कहानी आई थी जी। उस समय लोग ये सब विषय नहीं था। लोग कहता था कि 14 साल के बाबा है, चारों वेद का जो है से ज्ञानवान है, जो प्रश्न करता है उसका उत्तर वो देता है। लेकिन वह उत्तर मशीन से चलता था, न कि बाबा के द्वारा चलता था। तो कई दिन चला जी। भगवान रजनीश की कहानी कई दिन चली, और बाबा लोग अभी जेल में सड़ रहे हैं, गलत रास्ता अपनाए तो कई दिन चला उनका। गलत व्यवहार नहीं चलता है। टिकाव वही होता है जिसमें सत्ता होती है, और सत्ता का विजय, कभी सत्ता हार नहीं सकता।
हमारे चैनल के माध्यम से लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक छोटा सा भजन हो जाए आपके श्रीमुख से। हम लोग भजन करना चाहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस तरह का भजन हम लोगों का कथा जब प्रारंभ करने जाते हैं तो करीब करीब भजन के माध्यम से सारे भक्तों को नारायण का स्मरण करवाते हैं। महाराज मैं चाहूँगा भक्तों को जो देख रहे हैं उनको एक संदेश हो आपके तरफ से। भक्तों का संदेश मैं बतला रहा हूँ। यह सृष्टि का नाम है कर्मलोक, कर्म भूमि। जिस कर्म भूमि में कर्म कारक सदृश सारे जीव आते हैं जो कार्यकर्ता रूप में रहते हैं जी। कार्यकर्ता का नाम काम करना है। काम दो प्रकार का होता है, एक आत्मस्वरूप, एक परस्वरूप। परस्वरूप का मतलब परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। आप सब जितने कार्य करने वाले हो स्व कार्य करने वाले हो, अपना अपना काम कार्य करने वाले हो, लेकिन हम लोग संत जो भी कार्य करते हैं परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, किसी अन्य का लाभ हो, यही अंतर होता है कार्य।